हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम फॉर्मूलाज के थ्रू वाक्यों को पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज, तो हम हेडिंग लेते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज को आप स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्स मीन्स सूत्र। हिंदी में फॉर्मूला को हम कहेंगे सूत्र और स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रचना। यहाँ हम संरचना नहीं, रचना कहेंगे। तो एक्टिव वॉइस का भी फॉर्मूला लेंगे, फिर उस एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनाया जाएगा हम उसका भी फॉर्मूला लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? एफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आएगा एक्टिव वॉइस में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी जुड़ेगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस के लिए। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए। तो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो पैसिव वॉइस के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा और प्लस उसमें हम बीइंग और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग और जोड़ेंगे। उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे और देन हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये पैसिव वॉइस के लिए है। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस स्ट्रक्चर या इस फॉर्मूला में रखा हुआ हो। तो फॉर एग्जाम्पल में एक वाक्य लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल तो एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो ये एक्टिव वॉइस है, तो पहले हम इस सेंटेंस की इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मैं क्या है। मैं सब्जेक्ट है और लिखना ये क्या है? वर्ब है और एक पत्र ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई और आई के अकॉर्डिंग आएगा एम। तो आई एम और लिखना की अंग्रेजी होती है राइट और राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। आई एम राइटिंग और एक की अंग्रेजी आएगी ए और पत्र की लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो दोस्तों ये है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। तो अब हम इस एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांटेंगे। तो इसमें आई क्या है? ये आई सब्जेक्ट है, आ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और राइटिंग ये हमारा वर्ब है। तो अब हम पैसिव बनाएंगे।
तो फॉर्मूला क्या करा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो आ लेटर को लिखेंगे तो ए कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, तो आ लेटर। अब इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो आ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। उसके बाद हम बीइंग जोड़ेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बीइंग, BEING। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, तो आ लेटर इज बीइंग रिटिन, WRITTEN। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय जोड़ेंगे, बाय, और उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, तो बाय मी। तो ये है दोस्तों पैसिव वॉइस, क्या है ये, पैसिव वॉइस। तो आपने देखा हमने एक्टिव वॉइस का भी फॉर्मूला लिया एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और पैसिव वॉइस का भी फॉर्मूला लिया, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लेते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो पहले हम एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला ले लेते हैं, किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें हम ING जोड़ेंगे, क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड हुए तो हम अदर वर्ड भी लिख लेते हैं। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम लेते हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, क्योंकि वो सब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, एम और आर। उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे और फिर हम बीइंग जोड़ेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज़ होता है। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, बीइंग जोड़ेंगे। इसके बाद हम वर्ब की क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों ये है फॉर्मूला पैसिव वॉइस के लिए, ये था एक्टिव वॉइस के लिए और ये है पैसिव वॉइस के लिए। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह पाठ याद नहीं कर रही है, वह पाठ याद नहीं कर रही है, कर रही है। तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पहले हम इसका बनाएंगे एक्टिव वॉइस, इससे आपका टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें वह क्या है, वह सब्जेक्ट है और याद करना ये हमारा क्या है, वर्ब है, और पाठ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें मिल गया। तो वह इसमें क्या है, शी है, तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग इज लेंगे, तो शी इज। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद याद करना की अंग्रेजी लर्न, इसमें ING जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाएगा, नॉट लर्निंग। उसके बाद लेसन के पाठ की अंग्रेजी लेसन होती है, हम दा लगाएंगे, द लेसन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस। क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास शी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और लर्निंग इसमें क्या है, वर्ब है, और द लेसन इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, द लेसन। तो सबसे पहले हम लेंगे द लेसन। क्या लेंगे, द लेसन। तो द लेसन यानी लेसन जो है, अब ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। इसके अकॉर्डिंग अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन है तो हम इज लगाएंगे, द लेसन इज। उसके बाद फॉर्मूला नॉट लेंगे हम फॉर्मूला के हिसाब से। उसके बाद फॉर्मूला में बीइंग आया है तो हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद वर्ब थर्ड, तो लर्न करना की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट। तो बीइंग लर्नट, LEARNT, लर्नट। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय यूज़ करेंगे, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इसमें शी है, प्रोनाउन है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, तो बाय हर। तो ये बन गया दोस्तों पैसिव वॉइस। क्या बन गया ये, पैसिव वॉइस। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये दो टाइप का होता है ना। इसमें हम पहले लेते हैं टाइप ए। कौन सा, टाइप ए। पहले हम टाइप ए के लिए लेते हैं। तो टाइप ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्टिव वॉइस के लिए। किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज, एम, आर। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें फिर हम ING जोड़ेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, अदर वर्ड होंगे तो हम अदर वर्ड लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। किसका, एक्टिव वॉइस का। अब हम लेते हैं पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला। किसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए। तो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला, यदि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो हम सबसे पहले इज MR लेंगे। तो इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब में हम बीइंग जोड़ते हैं वो लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लेंगे। और उसके बाद हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। क्या लेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। और देन हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह नौकर को पीट रहा है। क्या वह नौकर को पीट रहा है। तो दोस्तों ये एक्टिव वॉइस है। इससे आपका टेंस का भी रिवीजन हो रहा है। तो पहले हम इसकी इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लेंगे, तो इज। वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING। तो बीट माने होता है पीटना। तो बीट में हम ING जोड़ेंगे तो बीटिंग हो जाएगा। तो बीटिंग, इज ही बीटिंग। और नौकर को, इज ही बीटिंग। तो नौकर की अंग्रेजी होती है सर्वेंट। तो इससे पहले हम दा लगाएंगे, द सर्वेंट, द सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये है एक्टिव वॉइस। क्या है ये, एक्टिव वॉइस। अब हम इससे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें से छांटेंगे। ये हमारा वह क्या है, ये सब्जेक्ट है। बीटिंग हमारा क्या है, ये वर्ब है। और द सर्वेंट हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम फॉर्मूला, पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस देखेंगे, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो द सर्वेंट, सर्वेंट ऑब्जेक्ट है। तो सर्वेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे। तो इज। उसके बाद
हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द सर्वेंट, तो इज द सर्वेंट, इज द सर्वेंट। उसके बाद बीइंग, फॉर्मूला में बीइंग आया है तो हम बीइंग लेंगे, बीइंग इज द सर्वेंट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। क्या होती है? बीटन, इज बीइंग बीटन, BEATEN। उसके बाद फॉर्मूला में प्रपोजिशन बाय आया है तो प्रपोजिशन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो जब ये ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो बाय हिम क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा दोस्तों पैसिव वॉइस। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं कौन सा? टाइप बी। टाइप बी लेते हैं हम। टाइप बी में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए, क्योंकि हमें टेंस का भी रिवीजन करना है। तो एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होगा? तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, और उसके बाद हम ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, हम प्रपोजिशन बाय नहीं लगाएंगे, बाय मिस्टेक हो गया, प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्टिव वॉइस के लिए। अब हम लेते हैं फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस। किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए। तो जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से ही होगी, यानी जैसा एक्टिव वॉइस होता है सेम उसी फॉर्म में पैसिव वॉइस होता है। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज, एम, आर, उसके बाद हम यहाँ क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग। बीइंग जोड़ने के बाद हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, और प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद हम क्या लेंगे? यहाँ लेंगे सब्जेक्ट ऑफ, क्या लेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब हम एक वाक्य लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में, और फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, राम फल क्यों खरीद रहा है? राम फल क्यों खरीद रहा है? राम फल क्यों खरीद रहा है? तो हम पहले इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है? तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्या होती है? वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज यूज़ करेंगे, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, तो वाई इज राम। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, खरीदना की अंग्रेजी होती है बाय, खरीदना की अंग्रेजी बाय, तो बाय में हम आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम? आईएनजी, तो बाइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो BUYING बाइंग, तो वाई इज राम बाइंग, और उसके बाद फल बाइंग द फ्रूट, बाइंग द फ्रूट, FRUIT। आप फ्रूट भी लगा सकते हैं और फ्रूट्स भी कर सकते हैं, तो बाय द फ्रूट्स क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाई है, तो वाई
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट है ये फ्रूट, ये ऑब्जेक्ट है, बाइंग ये वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है वर्ब है दोस्तों, वर्ब मेन वर्ब है। तो वाई अ फ्रूट, अगर यहाँ एक्टिव वॉइस में फ्रूट है तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर फ्रूट्स है तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं प्लूरल भी, लेकिन सही यहाँ पर सिंगुलर होगी। तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर फ्रूट हुआ तो हम इज यूज़ करेंगे, फ्रूट्स हुआ तो आर, तो वाई इज हम स्लैश लगा देते हैं आर, क्योंकि फ्रूट, क्योंकि फल की अंग्रेजी भी फ्रूट होती है, फलों की अंग्रेजी भी फ्रूट होती है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के फल होते हैं तो वहाँ पर हम फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर हम फ्रूट्स के साथ भी इज लगा सकते हैं और फ्रूट के साथ भी, यानी ये प्लूरल हो तो भी हम इज लगाएंगे और सिंगुलर हो तो भी इज लगाएंगे। तो लेकिन हमने यहाँ पर इज स्लैश आर दोनों यूज़ कर लिए, तो वाई इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है फ्रूट, द फ्रूट या फ्रूट्स, तो वाई इज स्लैश आर द फ्रूट्स, उसके बाद हम लेंगे बीइंग, क्या लेंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड, तो इसमें ख़रीदना की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो वर्ब थर्ड लगाएंगे हम बॉट, तो BOUGHT बॉट, उसके बाद प्रपोजिशन बाय, उसके बाद हाँ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है राम है, क्या है राम है, तो राम एक नाउन है, तो जब ये पैसिव बन के जाएगा, ऑब्जेक्ट बन के जाएगा पैसिव वॉइस में, तो नाउन का नाउन ही रहता है, यानी जो नेम है वही रहेगा, तो बाय राम, तो राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन होता और ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये जाता पैसिव वॉइस में तो वो चेंज हो जाता। तो दोस्तों ये है पैसिव वॉइस, क्लियर, शायद आपकी समझ में आया होगा, है ना। फ्रूट्स, अगर एक्टिव वॉइस में फ्रूट्स हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे, और अगर फ्रूट है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, पता नहीं किस टेंस में वाक्य दिया हो। तो दोस्तों ये है कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों का पैसिव बनाना सीखा, उसके साथ साथ हमने एक्टिव वॉइस के भी फॉर्मूलाज का अध्ययन किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।